हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय शिवी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की केवीएस की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो केवीएस की प्रिपरेशन की एक सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है केवीएस सिलेबस 2021। मैं आप सभी को ऑलरेडी केवीएस क्या है, क्या केवीएस 2021 का क्राइटेरिया रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, इन सब के ऊपर ऑलरेडी आपको वीडियोस दे चुकी हूँ। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं केवीएस के लिए, मैंने आपको केवीएस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बता दिया है कि एग्ज़ाम पैटर्न हमारा किस तरीके का रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि केवीएस का सिलेबस पीजीटी के लिए क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारे टॉपिक को, केवीएस सिलेबस 2021 फॉर पीजीटी क्लासेस। ठीक है, स्पेशली मैं यहाँ पे फोकस करूँगी पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए। तो पीजीटी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा सभी चीज़ों को। देखिए, आप जानते हैं कि द केंद्रीय विद्यालय संगठन रिक्रूट्स मेनली फॉर 3 पोस्ट। ये मैं आपको अपनी दोनों वीडियो में बता चुकी हूँ कि पीआरटी के लिए, पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए केंद्रीय विद्यालय में 3 पोस्ट निकलती हैं, पीआरटी, पीजीटी एंड टीजीटी। जिसमें पीआरटी मीन्स होता है प्राइमरी टीचर, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको आप अपना मास्टर्स करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी जिसको आप ग्रेजुएशन प्लस कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन प्लस सीटेट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों एग्जाम्स का एग्जाम पैटर्न मैं अपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ। अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता या आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाके एग्जाम पैटर्न को चेक कर सकते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में हमने एक चीज़ बहुत ध्यान से समझी थी कि इन तीनों ही पोस्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स हमारे कॉमन होते हैं। वो कॉमन सब्जेक्ट्स हमारे क्या हैं? इंग्लिश और हिंदी। देखिए, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है उसके अंदर आपका आता है इंग्लिश एंड हिंदी, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं आपकी तीनों पोस्ट के लिए। उसके बाद रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, कंसर्न सब्जेक्ट, जीके, ये सब आपका आता है पेपर 2 के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, तो ये आपके कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें कंसर्न सब्जेक्ट सभी का डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैं अपनी वीडियो में स्पेशली फोकस करूँगी पीजीटी मैथ्स के लिए, कंसर्न सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे रहेगा मैथ्स, और बाकी ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस आप देख लीजिए इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ पीजीटी मैथ का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और उसके बाद हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये एग्ज़ाम आपका 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें जनरल इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी रहता है आपका। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 10 होंगे, और यहाँ पर टोटल मार्क्स भी आपके 10 ही रहेंगे। टोटल इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 2.5 घंटे की रहेगी आपकी। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की। तो ये आपका 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं और 10 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर के से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। पैडागोजी से रिलेटेड यहाँ पर आपके पास में 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 20 मार्क्स का क्राइटेरिया रखते हैं। और सब्जेक्ट कंसर्न मीन्स आपने अपनी जो मास्टर डिग्री है वो जिस भी सब्जेक्ट से करी है वही यहाँ पर आपका सब्जेक्ट रहेगा। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा मैथ्स। आई विल फोकस ओनली मैथमेटिक्स। ओके, सो इसका टोटल मार्क्स जो रहता है वो 150 रहता है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहते हैं। इट मीन्स कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है आपका। सो ये था आपका पीजीटी मैथमेटिक्स का एग्जाम पैटर्न। डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी सिर्फ ऑल सब्जेक्ट्स जो कि कॉमन हैं आपके पीजीटी, पीआरटी एंड टीजीटी में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करूंगी। तो चलिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश और हिंदी के सिलेबस की। तो जो पार्ट 1 है आपका, पार्ट 1 में हमारे पास क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं? जनरल इंग्लिश रहता है और जनरल हिंदी रहता है। इंग्लिश का सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी? वर्ब आएंगी, टेंसेज आएंगे, वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स मतलब पूरा ग्रामेटिकल पार्ट आएगा, ईडियम फ्रेसेस रहेंगे, आर्टिकल है, कॉम्प्रीहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी कि PQRS या फिर S1 S6 आपके इस पैटर्न में रहेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश की कुछ बिल्कुल बेसिक
टर्म्स दे रखी हैं और आपको पता है कि यहाँ पर आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, यानी इसका टोटल जो वेटेज रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको बेसिकली यही कहना चाहूँगी कि कुछ समय में हमारे चैनल पे इंग्लिश की बेसिक वीडियोस, जितने भी ये टॉपिक्स हैं, इनकी कुछ समय में वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आप वो देखना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश की कोई भी अच्छी बुक अवेलेबल है, स्पेशली मैं इसके लिए ल्यूसेंट प्रेफर करूँगी, है ना। अगर आपके पास ल्यूसेंट की बुक है तो आप अभी से जनरल इंग्लिश की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई भी और अच्छी बुक अगर आपके पास अवेलेबल है, 9, 10, 11, 12 में कोई भी ग्रामर की बुक अगर आपके पास रखी हुई है आपकी, तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो एवरेज क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ज़्यादा हायर लेवल उनका नहीं होता है। तो जो भी आपके पास इंग्लिश और हिंदी की बुक अवेलेबल है वो आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जनरल हिंदी की बात कर लेते हैं। तो जनरल हिंदी में भी आपके देखिए यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन है, लाइक जैसे आपके एंटोनियम्स, एंटोनियम्स होते हैं आपके अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं, अपोजिट यानी कि विलोम शब्द हो गए, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स करना, प्लूरल फॉर्म वगैरह, ठीक है। वोकेबलरी आ जाएगी इसके अंदर, आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन आ जाएगा, सिनोनियम एंटोनियम आ जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, फ्रेजेस, मुहावरे वगैरह। मतलब बेसिकली जो आपके विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, मुहावरे होते हैं, ठीक है, लोकोक्तियाँ होती हैं, ठीक है, क्रिया होती है और संज्ञा, सर्वनाम वगैरह, बेसिक चीज़ें जितनी भी आपकी हिंदी के अंदर होती हैं वही सिलेबस आपका यहाँ पर रहेगा, क्रिया विशेषण वगैरह ये सब चीज़ें। तो जनरल हिंदी के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समय में हमारी जनरल हिंदी की भी वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बेसिकली आपके लिए वही वीडियोस सफिशिएंट रहेंगी। मैं आपका पूरा जनरल हिंदी का सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगी स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियोस में, ठीक है। बस आप अपडेट लेते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही मेरी कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप स्टेप बाय स्टेप तैयारी करते रहें हमारे साथ में। और इसके अलावा अभी आपके पास कोई भी हिंदी की बुक अवेलेबल है तो आप अपना वहाँ से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ बेटा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की। देखिए इसके लिए मैं सबसे बेस्ट बुक आपको प्रिफर करूँगी ल्यूसेंट की बुक। जीके आपका ल्यूसेंट से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप ल्यूसेंट की बुक परचेज करते हैं और आज से ही अपना तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज़ सफिशिएंट टाइम यू हैव। आप अभी से आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी और अच्छी बुक अवेलेबल है जीके की तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। करंट अफेयर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, तो करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, या कोई भी आप जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उस पर जो भी न्यू अपडेट्स वगैरह रहती हैं उनको आप डेली बेसिस पे चेक करते रहिए। करंट अफेयर्स के अपने नोट्स बनाइए। देखिए 10 मार्क्स का यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा आपका, ठीक है। 10 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे 10 मार्क्स के होंगे और 10 ही आपके पास क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत ज़्यादा आपका करंट अफेयर नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आपसे यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस के पोर्शन पे नॉर्मली ल्यूसेंट की बुक से भी फोकस करेंगे तो इजीली क्रैक कर सकते हैं। 10 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में घुसने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सा बस आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल्स देखते रहिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। बेसिकली एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो करंट अफेयर जो जीके रहता है ना, थोड़ा स्टैटिक रहता है। स्टैटिक कैसे? जैसे कि इंपॉर्टेंट डेज क्या रहेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट डेज वगैरह होते हैं उसकी मैं एक PDF आपको दूंगी कुछ टाइम में, तो आप वो वीडियो को देखिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा। इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आपको पता है। तो क्वेश्चंस रहेंगे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। स्पेशल फोकस कीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री पे। ज़्यादा क्वेश्चंस अगर कहीं से पूछे जाते हैं तो कहाँ से पूछे जाएंगे आपसे? मॉडर्न हिस्ट्री से या फिर एंशिएंट हिस्ट्री से। मिडिवल से ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है आपको, एंशिएंट और मॉडर्न पे फोकस कीजिएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स की। जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनको फोकस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन जनरल पॉलिटिकल साइंस में आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल थ्योरी को आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारा पॉलिटी का पार्ट है,
इसको आपको देखना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स और ऑनर्स, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑल इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है आपका ये हिस्ट्री का पार्ट है, सॉरी मैंने गलती से पॉलिटी बोल दिया था। हिस्ट्री में आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है, इसको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, ऑनर्स, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, साइंस में इन्वेंशन क्या है, डिस्कवरीज क्या है, उनके बारे में जानना, बजट जो आता है और 5 ईयर प्लान जो आते हैं, करंट अफेयर में नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो कैपिटल्स ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन स्पोर्ट्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी एब्रीविएशंस, कंट्रीज एंड कैपिटल, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स। देखिए ये जो सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है ना, जीके एंड करंट अफेयर के, ये सभी स्टैटिक्स टॉपिक हैं। तो अगर आप इनके लिए कोई भी स्टैटिक जीके की बुक, मैं स्पेशली इसके लिए आपको बार बार ल्यूसेंट ही प्रीफर करूँगी, ल्यूसेंट इसके लिए बहुत बेस्ट बुक है। तो आप अपनी ल्यूसेंट की बुक खरीद के इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बाकी हमारी वीडियोस तो सफिशिएंट हैं आपके लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए मैं बात करूंगी यहाँ पे आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल की बुक आप रीजनिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ ल्यूसेंट फॉर जीके एंड आर एस अग्रवाल फॉर रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग के टॉपिक्स देख लेते हैं। अर्थमेटिक नंबर सीरीज, स्पेशल ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, वर्बल सीरीज आएगी, फिगर क्लासिफिकेशन आ जाएगा, एनालॉजीज, डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेटर एंड सिंबल सीरीज, विजुअल मेमोरी। देखिए ये सारे जो टॉपिक्स यहाँ पर गिवन है, ये हमारी रीजनिंग 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये सारे टॉपिक्स वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं, कोडिंग डिकोडिंग के हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन के हैं, एनालॉजी रीजनिंग के हैं, स्टेटमेंट्स के हैं, ठीक है, तो नंबर सीरीज के हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है आपके पास आर एस अग्रवाल। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल नहीं है तो आप आर एस अग्रवाल को अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से जो भी आपके नियर बाय शॉप है आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए, और इसके लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर और रीजनिंग एबिलिटी का, ये आपके आते हैं पार्ट 2 के अंदर। ये आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। देखिए ये जो सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ ये कॉमन सब्जेक्ट्स का बता रही हूँ, जो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी में सेम रहता है। तो जो भी स्टूडेंट्स पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी सभी की इनकी तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियोस उन्हीं के लिए हैं। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो कंप्यूटर का सिलेबस भी बहुत कॉमन रहता है, इसके लिए भी मैं ल्यूसेंट को ही प्रीफर करूँगी। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए ल्यूसेंट, या फिर ल्यूसेंट अगर आपके पास नहीं है तो 9-10 की अगर आपके पास में, या 8 क्लास तक की अगर आपके पास में कोई भी कंप्यूटर की बुक पड़ी है, नॉर्मल से आपको कहीं से भी नोट्स प्रोवाइड हो सकते हैं, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बहुत बेसिक पूछा जाता है इसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, कंप्यूटर का बेसिक क्या है, पेंट ब्रश हो गया, MS एक्सेल हो गया, इंटरनेट हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, एक्सप्लोरिंग विंडोज़, पीपीटी, यही सब चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। तो ये है आपका कंप्यूटर लिटरेसी का सिलेबस। बात कर लेते हैं पैडागॉजी की। देखिए पैडागॉजी यहाँ पर आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पैडागॉजी से यहाँ पर 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो आपको पैडागॉजी और सब्जेक्ट कंसेंट पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। पैडागॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। प्लानिंग, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज जिसकी टेक्स्ट बुक, वर्क्स बुक्स, सप्लीमेंट्री मटेरियल, AV एड्स, लैबोरेटरीज, लाइब्रेरी, क्लब्स, म्यूजियम्स, कम्युनिटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड है इवेल्यूशन, थर्ड है करिकुलम, फोर्थ है इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉग्निटिव डिसएबिलिटीज़, फिजिकल डिसएबिलिटीज़, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इट। देखिए ये जो पैडागॉजी के टॉपिक्स हैं, बेसिकली हमें इनकी तैयारी कैसे करनी है, सभी के माइंड में ये बहुत बड़ा डाउट रहता है, पैडागॉजी। देखिए ये जो हमारे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, जीके हैं, इन सब के हमारे पास बुक्स वगैरह बहुत इजीली अवेलेबल हैं। हम लोग स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ये सब अपने ग्रेजुएशन में 9 से लेकर 12 तक हमने ये बचपन से सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। लेकिन पैडागॉजी हर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि वही स्टूडेंट्स KVS के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स किया हो, लाइक वो आपका DLED हो या फिर आपका BEd हो। तो आपने DLED और BEd में जो भी बुक्स पढ़ी हैं वही बुक्स यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगी।
आपके पास आपकी डीएलएड बीएड वगैरह की जो भी बुक्स अवेलेबल हैं आप उनको दोबारा से डीपली पढ़िए। और एक अलग से सब्जेक्ट है, एक अलग बुक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बेसिकली ये टॉपिक आपका सीटेट में मिलता है। सीटेट की जो पेडागोजी है वो इसी के ऊपर है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके लिए हमारा सेशन भी स्टार्ट हो गया है। निखिल सर आपकी क्लास ले रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का हम पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे। आप हमारी एक एक वीडियोस को ध्यान से देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। बाकी चीज़ें जो पेडागोजी से रिलेटेड हैं उसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास बुक्स रही हैं वहाँ पर आपने ज़रूर फिज़िक्स की पेडागोजी पढ़ी है, मैथ्स की पेडागोजी पढ़ी है, जो कि आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स रहे हैं उनकी पेडागोजी पढ़ी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ी है, ठीक है। और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ के ऊपर भी आपने पढ़ा है, वहाँ पे कम्युनिकेशन इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स भी आपने वहाँ पे पढ़ा है। तो उन बुक्स को आप एक बार दोबारा से रीड आउट करना शुरू कीजिए, प्रॉपर वे में आपने नोट्स बनाना तैयार कीजिए। और बेसिकली आपको वो सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, उन बुक्स के अंदर जो ये बेसिकली आपको सिलेबस मेंशन है यही टॉपिक्स पर सिर्फ फोकस करना है। हम 1 बाय 1 आपको ये सारी चीज़ें कवर करवाएंगे। आपको पेशेंस के साथ हमारे साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, डेली हमारी वीडियोस को देखना पड़ेगा, डेली हमारे साथ हमारा सपोर्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हम आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपका पेडागोजी का सिलेबस। और मैं आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में CDP की जो हमारी वीडियोस, जो हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है उसका लिंक भी दे दूंगी। आप वो सेशन स्टार्ट कर दीजिए जिसको निखिल सर ने स्टार्ट किया है पढ़ाना आपको। और जो भी आपके डाउट्स हैं KVS से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट, कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न सब्जेक्ट्स देखिए आपके पास कौन कौन से हैं, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड हिंदी। ये सारे सब्जेक्ट्स की चॉइस आपके पास है। अब आप देख लीजिए कि किस स्टूडेंट का कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल रहेगा। एंड मैं आप लोगों को एक बार फिर से क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि मेरा कंसर्न सब्जेक्ट में फोकस रहेगा मैथमेटिक्स, बिकॉज आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैं आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगी, ठीक है। तो ये था हमारा PGT मैथमेटिक्स का फुल एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन माय चैनल। और जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं KVS की उनके साथ हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों की क्वेरीज, आप लोगों की प्रॉब्लम्स, आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहेगा तो मेरे को भी एक जोश के साथ में मैं ये वीडियोस अपनी आगे कंटिन्यू करती रहूँगी। मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं भी एक्साइटेड होके काफ़ी अच्छे से अपनी वीडियोस पे, अपने कंटेंट पे काम करूँगी और आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँगी। तो चलिए आज के लिए ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स, जो कि मेरा बेसिकली कंसर्न सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस के ऊपर डिस्कस करूँगी। देन हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स का। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैथमेटिक्स का सिलेबस, PGT मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट टॉपिक है सेट थ्योरी, सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सेट थ्योरी के ऊपर ऑलरेडी मैं आप लोगों को अपना कंटेंट दे चुकी हूँ, मेरी वीडियोस बन चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रही हूँ। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सेट थ्योरी की वीडियोस आज से देखना चालू कर दें। वो चैप्टर के जो भी बेसिक्स हैं वो मैंने वहाँ पर पढ़ाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आई विल गिव यू आंसर डेफिनेटली। ओके, चलिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।